किंग्स एंड क्वींस, आज की जो आपकी वीडियो है वो है कि आपके जो अभी के करंट पार्टनर, क्रश या आपके साथ जिनके रिलेशनशिप है या जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, इवन आपके एक्स है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप है और आपके सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है, या आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन सोल है, या हायर सेल्फ कनेक्शन है। तो इनमें से सारे जो रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके आपके रिश्ता क्या है, क्या वो आपके कार्मिक पार्टनर है, क्या आपके ट्विन फ्लेम है, क्या आपके सोलमेट है। इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे, ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मैरिड भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानना चाहते हो, स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो कि उनके क्या मतलब उनकी क्या एनर्जी है आपके साथ, उनके क्या रिलेशन है, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, तो ये आपके उनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो मैरिड अनमैरिड दोनों स्टेटस के लोगों के लिए है। आपके जेंडर चाहे कुछ भी हो, आप मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, चाहे किसी भी जेंडर के हो, आपके लिए ये रीडिंग है। किसी भी टाइम जोन के आप हो सकते हो, इंडिया में, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके लिए ये रीडिंग है। ये टाइमलेस वीडियो है, मतलब जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है। यहाँ पर पहला ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, ये रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, एंड दूसरी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के बॉल। तो रोज क्वार्ट्ज के हार्ट एंड क्रिस्टल्स के बॉल, ये दोनों आपके दो ऑप्शंस है, आपके स्क्रीन के सामने दिखाए जा रहे हैं। तो आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख ले। हर चीज़ों के टाइम स्टैम्प्स दिया गया है कि ऑप्शंस के चॉइस के सारी चीज़ों के टाइम स्टैम्प्स है। आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत लंबे अरसे तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स, तो आपको इनमें से एक ब्रेसलेट मिल सकते हैं, हीलिंग के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग। 4 लोगों को मैं देती हूँ, 2 लोगों को फ्री रीडिंग, 2 लोगों को फ्री ब्रेसलेट आफ्टर 3 मंथ्स। क्योंकि मुझे लंबे अरसे तक देखना है, जो रियल में प्यार करते हैं वो लंबे अरसे तक ही चैनल को सपोर्ट करते हैं। चलिए क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग और देखेंगे कि क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रेयर और क्विकली आपके रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनके देखेंगे कि आपका ये कनेक्शन क्या है। बाकी जो ऑप्शन है मैं साइड कर रही हूँ, और आपके देखेंगे कि कनेक्शन बेसिकली आपके क्या है, कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, क्या है अभी के जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपके कनेक्शन क्या है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedigal, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel. आप दोनों इधर तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर सेल्फ कनेक्शन है, आप दोनों के ही कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इधर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या एक हायर सेल्फ कनेक्शन है। हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होते हैं कि जैसे आप हो, ये है, आप दोनों मिलके आगे में स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या सोसाइटी के कुछ अच्छे के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे, उसे कहा जाता है कि हायर सेल्फ कनेक्शन। तो इधर तो आप हायर सेल्फ कनेक्शन में हो, या नहीं तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। और आपका जो है बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त में बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। एक गिविंग एंड रिसीविंग टाइप ऑफ पोजीशन है, जहाँ पर मतलब आपके मतलब सिचुएशन जो है एक गिविंग एंड रिसीविंग टाइप ऑफ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो और ये इंसान आपको कुछ उसके बदले में कुछ खास कुछ देते नहीं है। लेकिन मैं आगे के टाइम के लिए देख रही हूँ, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आगे के टाइम के लिए। तो आपके और इनकी काफ़ी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आगे के टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, दोनों एक दूसरे के साथ दोगे, और काफ़ी लंबे अरसे तक आप दोनों के रिलेशनशिप बरकरार रहेंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ चलोगे, और शादी भी होने की चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ कार्मिक बाधाएं हैं। हालांकि ये कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है, ये सोलमेट मतलब एक हायर सेल्फ कनेक्शन होते हुए भी आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक बाधाएं हैं। वो
कार्मिक बाधाएं क्या है वो देखेंगे कि एक्चुअली बंधन क्या है। कार्मिक बाधाएं तो है लेकिन वो बंधन क्या है, आपके रिलेशनशिप का कार्मिक बाधाएं एक्चुअल में क्या है। पिछले बर्थ में आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करा था और किसी ने कुछ छुपाए भी थे, और मैं देख रही हूँ कि उसके साथ मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स भी था। तो पिछले बर्थ के कुछ कार्मिक बाधाएं था, और जब सिलेक्शन की बारी आया जी, जैसे शादी करने की और सिलेक्शन की बारी आया, तो आप में से कोई एक पर्सन थे जो जिन्होंने बेसिकली अपने पार्टनर की जगह पे किसी और को चॉइस कर लिया, चाहे वो फैमिली के लिए किया हो चाहे किसी भी कारण से किया हो, लेकिन अपने फैमिली के जगह पे किसी और को चॉइस कर लिया, अपने पार्टनर के जगह पे किसी और फैमिली के कहने पे किसी और को चॉइस कर लिया था। ये पिछले बर्थ की स्टोरी मैं बता रही हूँ क्योंकि उसके कार्ड्स मैंने निकाला है कि ये कार्मिक क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये पिछले बर्थ के कार्मिक की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें दिख रहा है कि आपके पास लाइफ में जैसे पिछले बर्थ में आप दोनों के साथ ही ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था, जैसे कि आप दोनों के एक बॉन्डिंग थे, आप लोग के काफी रिलेशनशिप चला। मैं पास्ट लाइफ के कार्ड निकालना चाहती हूँ। गाइज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं पास्ट लाइफ के कार्ड भी निकाल के देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या है। आप लोगों में से किसी के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं AMICDP, अमायरा, शायना, सोहाली, इस तरीका के नेम मेरे सामने आ रही है। देखो कहीं सारा प्रॉब्लम है आपके दोनों के ना, पहले तो आप दोनों का पास्ट लाइफ के इश्यूज है। दोनों के पास्ट लाइफ के क्या इश्यूज है, पहले तो आप दोनों कोई ऐसे इंसान थे जैसे स्पिरिचुअल गुरु वगैरह रहे होंगे पास्ट लाइफ में, और अपना जैसे कुछ लोगों को सही रास्ता दिखाने की, इसमें कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है क्योंकि चीज़ें होती है और पास्ट लाइफ के ऊपर हमारे कोई कंट्रोल नहीं है, बस इसी लाइफ में हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों में से कोई एक जो है, आप स्पिरिचुअल गुरु थे या दोनों ही स्पिरिचुअल गुरु थे, और गुरु रहते हुए आपने लोगों को अच्छे रास्ता सही रास्ता नहीं दिखाए, उल्टा आप लोगों के खुद के भी नॉलेज शायद कमियां था या कुछ भी थे, तो इसीलिए आपने शायद स्पिरिचुअल गुरु रहते हुए भी लोगों को गलत रास्ता दिखाए थे। तो इसी के वजह से मैं देख रही हूँ कि आपका एक नेचर के साथ कनेक्शन था, जैसे नेचर के साथ आपके कनेक्शन थे। नेचर मतलब ट्रीज, वायु, एयर एंड इन सब चीज़ों के, वाटर, इन सब चीज़ों के साथ आपके बहुत क्लोज कनेक्शन था, आपको कुछ कंट्रोल था, आपके पास कुछ पावर्स था। वो जो कंट्रोल और वो जो क्लोज कनेक्शन ना खत्म हो गया, और मैं देख रही हूँ कि वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई है। और अब बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ भी मेरे आंखों के सामने है, 9/18/27 एंड 3/30/21 एंड 12/6/24 एंड 15/8/26 एंड 17, ये मुझे दिख रहा है चारों नंबर। इस वक्त में आप जो है ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू या ब्लू कलर के कुछ पहने हो, ये विथ ब्लैक कॉम्बिनेशन, या आप पहने हो जैसे कि पर्पल कलर के या लैवेंडर कलर के कुछ ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टायर, ऐसे कुर्ता सलवार सूट या कुछ भी नाइट सूट इस तरीका के पहने हो, और आपके पास डॉग है, डॉग पेट लवर हो, या आप डॉग्स को खाना खिलाना पसंद करते हो, डॉग्स के साथ कनेक्शन या डॉग्स के वीडियो बहुत ज्यादा दिखते रहते हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु थे पास्ट लाइफ में, जहां पर आपने अपने शिष्य को बहुत अच्छे रास्ता नहीं दिखा पाए, उल्टा मैं बोलूंगी कि खराब रास्ते में उनको चला दिए, और उसी के वजह से यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो नेचर के साथ कनेक्शन था वो टूट गए, और
और समहाउ यूनिवर्स के तरफ से या नेचर के तरफ से आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक कर्स आया, उसके वजह से इस लाइफ में जैसे भी जिसको भी आप चाहते हो वो चीज हो नहीं पाते हैं, वो घुमा घुमा के मतलब आपके वो आपके खुद के कर्मा में आ जाते हैं, आपके या आपके पार्टनर के कर्मा में आ जाते हैं। इन आप दोनों में से किसी की एक ही हिस्ट्री रहेंगे। दूसरा हिस्ट्री ये है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों में से किसी एक ने, आप दोनों का ही एक कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा कनेक्शन थे, लेकिन दोनों में से किसी एक ने किसी एक को चॉइस किया, मतलब एक को चॉइस करने की जगह पे फैमिली के मुताबिक कोई और को चॉइस कर लिया। तो वो एक सीक्रेट रखा गया था, एक कर्मा के बंधन है आप दोनों के बीच में। हालांकि आप दोनों हो हायर सेल्फ कनेक्शन, और इस बर्थ में भी आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ही कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, नॉलेजेबल थे, पास्ट लाइफ में काफी अच्छे थे, शायद दोनों ही स्पिरिचुअल गुरु थे, लेकिन दोनों ही कुछ गलत काम किए हो स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए। इसीलिए मैं जब कभी अभी भी कोई मुझे बोलता है मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है या कुछ इस तरीके से बनना है, तो मैं बोलती हूँ कि आपके नॉलेज अगर रिफाइंड नहीं है तो ये काम मत करो, क्योंकि इस काम में सबसे ज्यादा कर्मा जनरेट होती है अगर आप गलत किसी को सजेशन देते हो या गलत रास्ते में चलाते हो। तो उन सारी चीजों को मिलाते हुए आपके इस रिलेशनशिप में कार्मिक, इस बर्थ में इस रिलेशनशिप में कार्मिक बाधाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दोनों के एक हायर सेल्फ कनेक्शन है। तो आखिर तक आप दोनों के साथ क्या होंगे वो मैं एंजल्स को पूछना चाहती हूँ, क्या आखिर तक ये लोग शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो गई तो आखिर तक आप दोनों रह पाओगे कि नहीं पाओगे, या ये टेम्पोररी रहेंगे, ये देखेंगे। अलग अलग कार्ड दीजिए। जी जरूर आप रह पाओगे, लेकिन आपको आर्केंजल रफेल की तरफ से ही दोनों कार्ड आया है। आपको ना फ्रेंड सर्कल्स में या किसी और के हेल्प लेना चाहिए, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या आपको कोई साइकिक किसी को पता है, या कोई हीलर हो, इन लोगों के हेल्प लेने से आपको बोला जा रहा है कि पास्ट लाइफ के इनर चाइल्ड या पास्ट लाइफ के जो रिलेशनशिप के हीलिंग लोगे तो आपके जो चीजें हैं बदलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, इसी चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो है, उस हीलिंग के वीडियो को लगातार देख के आप कम से कम 90 डेज तक, अगले 90 डेज तक, अगला 90 डेज तक आप रेगुलर बेसिस में लीजिए। आपकी जो है आपके कार्मिक बाधाएं बहुत ज्यादा कट जाएगी, 60% कार्मिक बाधाएं खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर कहा जाए एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट, जो भी आपने किया था उस बर्थ में भी, जो भी किए थे कुछ ना कुछ रीजन के वजह से किया था, वो रिग्रेट को आप छोड़ दो, उसे रिग्रेट करने से आप कुछ फायदा नहीं है। एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आप अपने सोल्यूशन ढूंढिए, रादर देन ये रिग्रेट करने की जगह पे कि अरे मैंने पास्ट लाइफ में ऐसे कर दिया था तो अब इस लाइफ में मेरे को इतना भुगतना पड़ रहा है। आगे के टाइम के लिए कुछ आप सोल्यूशन ढूंढिए, जो हुआ हो गया उसके लिए रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, आगे के टाइम के लिए सोल्यूशन ढूंढिए। ये आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज, सॉरी एंजल्स की तरफ से ये आपको मैसेज आ रही है। मैं मैसेज को अलग करके रखूंगी और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। आप वो हीलिंग लीजिए, जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के जो हीलिंग है उसे अगर लोगे तो आपके खुद के कर्मा एंड आपके रिलेशनशिप के जो कर्मा है वो धीरे धीरे बॉन्डेजेस ठीक होते जाएंगे, और आप धीरे धीरे रिकवर करते जाओगे और आपके रिलेशनशिप ठीक होते जाएंगे। हालांकि ये एक हायर सेल्फ और कनेक्शन है आप दोनों के बीच के, आप दोनों के एनर्जी के बारे में जो मैंने देखा था आप लोगों को बोल दिया है। आइए देखते हैं कि आपके कनेक्शन क्या है, इसके बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। और जिन्होंने चॉइस किया हुआ है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बॉल, उनके देखेंगे कि क्या है। ये रहा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बॉल। आप देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के साथ, आपके पास्ट लाइफ से आपके क्या कनेक्शन है, या आपके पार्टनर के साथ आपके क्या कनेक्शन है, इसी बर्थ में मिले हो, पास्ट लाइफ में मिल चुके हो, कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। टू ऑल आर्कएंजल्स प्लीज काइंडली गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज रोज क्वार्ट्ज बॉल, प्लीज कनेक्ट विद देयर एनर्जी।
ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप इनके लाइफ में थे, ये इस लाइफ में भी आप इनके लाइफ में हो, तो ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पर्सन है और थोड़ा कार्मिक दोष है, उसे कट कर लोगे तो कुछ बहुत खराब सिचुएशन नहीं है। आपके जो सिचुएशन है काफी अच्छा होने वाला है। ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनी रहेगी। और डेफिनेटली आपके जो है, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रही है कि आपके अब आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कार्मिक बंधन है, लेकिन पास्ट लाइफ का आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो और काफी अच्छा रिलेशनशिप है। और आगे में अगर आप चाहोगे, अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, आगे में आप चाहोगे तो 2-2.5 ईयर्स के अंदर, 2 ईयर्स स्पेशली 2 ईयर्स के अंदर आपकी शादी हो सकती है। 2 to 2.5 ईयर्स के अंदर शादी हो सकते। इस वक्त में थोड़ा नोक झोंक या थोड़ा लेट गो किया है आपके पार्टनर, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपके अगर मैं प्रॉब्लम बताऊं, सच में आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक के असर है। 2-3 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है, कार्मिक दोष उतना नहीं है। तो आप इसी चैनल के जो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाके आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के वीडियोस आते हैं, उसको देखिए। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है, उसको लीजिए। एटलीस्ट यही है आपके रेमेडी, कि वो फ्री रेमेडी है। चैनल के जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, ब्लैक मैजिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, तो उसे आप लगातार 3 मंथ्स तक लो। कोई भी दिन बिना फेल के, अगर मेंसेस हो रही है उस दौरान भी लो, लगातार 3 to 4 मंथ्स लो। आप देखोगे कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो काफी रिवाइव कर गया, काफी अच्छा हो गया है। तो वो आप देखोगे। कुछ ओरेकल कार्ड्स मैं साइड करके रखूंगी, बाद में पढ़ूंगी। तो आप लोगों के एनर्जी के बारे में बात करते यहाँ पर मैं कुछ भी, मतलब ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है पास्ट लाइफ के। कोई प्रॉब्लम मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपके जो पर्सन है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के है, आपके पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे के, जिसके ऊपर क्रश है या जिसके जो आपके पार्टनर है या जिसके साथ आपके लव रिलेशनशिप है, काफी चार्मिंग पर्सनालिटी के है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर मुझे कोई भी चीज खराब नहीं दिख रहा है। एनर्जी के बारे में बात करूंगी, आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2-20-11 and 29, 7-25 and 16, एंड 1-10-19 and 28, एंड 4-22-31 and 30। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JKIVLSROACD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। और डेफिनेटली आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। बस थोड़ा बहुत कार्मिक इश्यूज है, थोड़ा बहुत आपके, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा आपके नेगेटिव एनर्जी की इश्यूज है। नेगेटिव एनर्जी कट करोगे तो कार्मिक इश्यूज इतना ज्यादा नहीं है कि शादी नहीं हो सकते या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। तो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी आप भी कट करने में आप ध्यान रखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो लगातार 3 मंथ्स तक लीजिए, आपकी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। पास्ट लाइफ के आपके कनेक्शन क्या था, मैं देख लेती हूँ कि आप दोनों के बीच के लव स्टोरी क्या था पास्ट लाइफ के। जो थोड़ा बहुत जो कार्मिक बोल रहे हैं, बहुत ही कम कार्मिक है, तो वो किस वजह से था। ओहो, स्पाउस के कार्ड आ गया। आप तो इनके वाइफ ही थे या हस्बैंड ही थे, तो यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो कर्मा उतना ज्यादा है भी नहीं आपके, जो है नेगेटिव एनर्जी क्या आ रही है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप दोनों पास्ट लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ थे। देखो मैं ये कार्ड दिखा रही हूँ, आप देखो, इसे पढ़ो, स्पाउस। और दूसरा आ रही है दिस कुड बी द वन। इस बर्थ में भी आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहोगे, या हो चुके हो, या आप ऑलरेडी शादी हो चुका है, या आप दोनों के शादी होने वाला है। और अगर आपके क्रश है तो जरूर शादी होंगे उनके साथ। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के पास एबंडेंस, खुशियाँ, जल्दी शादी होने के तो कुछ ही महीने के बाद प्रेगनेंसी, एंड उसके बाद फैमिली एक्सटेंशन, ये सब चीज़ रहेंगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप बस थोड़ा बहुत जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास है ब्लैक मैजिक के, वो तो कोई कर्मा की वजह से नहीं होते, कोई करा है या कुछ इस तरीके से आप कोई चीजों में फंस गए हो, तो उस चीजों को आप कट करो, अपने आप चीजें ठीक होंगे। यहाँ पर देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या बोलते हैं, एंजल क्या आपको बताते हैं।
mature, practical, generous, happy. Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. कोई जो wise advice देते हैं, चाहे आप किसी साइकिक के पास जाओ, किसी के पास जाओ, तो जो वाइज एडवाइस देते हैं उनके पास आप जाइए और उनके साथ आप मुलाकात करके वो जो भी एडवाइस कर रहे हैं वो ही देखिए. ट्रस्ट, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, तो आप अपने पार्टनर को फेथ रखने की कोशिश करें, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करें. आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. और मैं जो है मैं आप लोगों के एनर्जी के बारे में रीडिंग कर देती हूँ. एनर्जी के बारे में रीडिंग ये है कि आपके एनर्जी हो सकते हैं टॉरस, स्पाइसिस एंड जेमिनाई एंड एक्वेरियस एंड एरीज एंड एक्वेरियस, एरीज एंड कैंसर. इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं. एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस. तो इनमें से एंड लियो, इसमें से आपके एनर्जी रहेंगे. सन मून राइजिंग में आप लोगों के जोडियक साइन यही रहेंगे. और इस वक्त में आप अगर देखा जाए तो आप ग्रीन कलर के या येलो कलर के ड्रेस पहने हो, ग्रीन के साथ रिलेटेड कुछ, येलो के साथ रिलेटेड कुछ पहने हो, कर्ली हेयर, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर, कर्ली हेयर, इस तरीके से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आपके है. काफ़ी ज़्यादा जिम फ्रीक, स्पा कराने वाले, हेयर केयर, नेल्स केयर, नेल आर्ट कराने वाले, इस तरीका के इंसान हो सकते हो. काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक कलेक्शन आपके पास है, मैं देख रही थी. काफ़ी वार्डरोब कोई लड़के के था लेकिन काफ़ी भरा हुआ था ब्रांडेड क्लोथ से. तो ये सारी चीज़ आपके बारे में है. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी. थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू.